हेलो एवरीवन, दिस इज अगेन सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल एट कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज नंबर 1.1 एम एल अग्रवाल का पूरा कंप्लीट किया था, आज मैं मूव कर रहा हूँ रैशनल नंबर में। तो ध्यान से समझिएगा कि रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अ नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जिस नंबर को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में ना लिख पाएँ। हम लोग क्या जानते थे, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखने से वो क्या होता है, वो होता है रैशनल नंबर। वेयर पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर क्यू जीरो हो गया दैट मीन्स डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, और एनीथिंग या एनी नंबर बाई जीरो इज इक्वल्स टू अनडिफाइंड इन मैथमेटिकल टर्म्स। एंड पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर्स, दैट मीन्स पी एंड क्यू आर को प्राइम। पी एंड क्यू आर को प्राइम is called an irrational number. It is a contradiction of rational number. अगर मुझे कोई भी नंबर दिया हो, एग्जाम्पल √3, √2, प्रूफ करने के लिए कि ये क्या है, ये इर्रेशनल नंबर है, तो मैं क्या प्रूफ करूंगा, इसको मैं प्रूफ करूंगा कॉन्ट्रडिक्शन के थ्योरम से। मैं कॉन्ट्रडिक्ट करूंगा कि ये रैशनल नंबर नहीं है, दैट मीन्स ये इर्रेशनल नंबर है। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल इर्रेशनल नंबर्स, सम एग्जाम्पल ऑफ दीज आर √2, √3, √7। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि रैशनल और इरेशनल में डिफरेंस क्या है, मेजर डिफरेंस क्या है। मेजर डिफरेंस है कि रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होते थे, लेकिन इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं। दैट मीन्स इट डज नॉट फॉलो अ पैटर्न। फॉर एग्जाम्पल √2 इज इक्वल्स टू 1.41421। अगला नंबर क्या आने वाला है ये मुझे भी नहीं पता, और ये रिपीट भी नहीं होगा, डैट मीन्स रेकरिंग का साइन इसमें पॉसिबल नहीं है। रेकरिंग का साइन इसमें पॉसिबल नहीं है। क्लियर? सिमिलरली √3, सिमिलरली पाई 3.142 डॉट 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 डॉट, इसमें आने वाला नंबर कभी भी रिपीट नहीं होंगे। क्लियर? छोटा सा कॉन्सेप्ट है प्राइम नंबर का, समझ लीजिए। प्राइम नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाई 1 एंड नंबर इटसेल्फ। एग्जाम्पल 3, 1 और 3 खुद से ही डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल 11, 1 एंड 11, ये 1 से या खुद से ही डिविजिबल होते हैं, इनका और एक अलग कोई भी फैक्टर्स नहीं होता है। इन अदर वर्ड्स, प्राइम नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 विथ एग्जैक्टली 2 फैक्टर 1 एंड नंबर इटसेल्फ। सम ऑफ द प्राइम नंबर्स इंक्लूड 2, 3, 5, 7, 11, 13 एक्सेट्रा। ऑलवेज रिमेंबर दैट 1 is neither prime nor composite. क्लियर? कंपोजिट नंबर मैंने क्या बताया था, स्मॉलेस्ट कंपोजिट होता है 4। दैट मीन्स 1 और खुद को छोड़ के और भी इसका फैक्टर्स हो, दैट मीन्स मिनिमम 3 फैक्टर्स होना चाहिए इंक्लूडिंग 1 एंड इटसेल्फ। देखिए डिफरेंस क्या है प्राइम और कंपोजिट में। प्राइम नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, दैट इज 1 एंड इटसेल्फ, वाइल कंपोजिट नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। एग्जाम्पल 4, 1 एंड 4, ये तो होगा, लेकिन इसका और एक फैक्टर है जो कि है 2। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इन द वर्ल्ड इज 4। अच्छा, सम्स करने के लिए इरेशनल, किसी भी नंबर को प्रूफ करने के लिए कि वो इरेशनल है, मुझे 2 थ्योरम की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहला थ्योरम हम लोग देखते हैं, इफ a इज एनी नेचुरल नंबर एंड p इज प्राइम नंबर सच दैट p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन p डिवाइड्स a। अगर कोई प्राइम नंबर a स्क्वायर को डिवाइड करता है, दैट मीन्स वो नंबर a को भी डिवाइड करेगा, दैट मीन्स a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई p। The generalization of that above theorem is if a and r natural number and p is prime number such that p divides a to the power n, then p divides a। समझते हैं इसको एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये है a इज इक्वल्स टू, अब a कोई एक नंबर है, ठीक है, a मेरा कोई भी एक नंबर है जिसका बहुत सारा फैक्टर्स हो सकता है, p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू डॉट 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 pn। ये सब क्या है, ये सब है फैक्टर्स। अब मैं क्या करूँगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, वी गेट a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू डॉट 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 pn का होल स्क्वायर। अब देखिए, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू p1 स्क्वायर इंटू p2 स्क्वायर इंटू p3 स्क्वायर इंटू डॉट 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 इंटू pn स्क्वायर। होल स्क्वायर है, मल्टीप्लाई में है, तो इंडिविजुअल नंबर्स भी स्क्वायर हो सकते हैं। क्लियर है? अगर इफ़ p इज इक्वल्स टू, मैं p1 पकड़ता हूँ, तो अगर मैं a स्क्वायर का फैक्टर्स p1 है, दैट मीन्स वो p से भी डिविजिबल होगा। क्लियर? डिविजिबल। अगर a स्क्वायर p से डिविजिबल है, दैट मीन्स a भी p से डिविजिबल होगा।
एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। एग्जाम्पल 30 इज इक्वल्स टू, अब 30 का क्या क्या फैक्टर्स है देखिए ध्यान से, 2 इंटू 3 इंटू 5, डेट मीन्स ये जो 30 है, ये जो आप 30 देख रहे हैं ये क्या है, ये है A, ये 2 क्या है, ये है P1, ये है P2 और ये है P3। क्लियर? क्लियर सभी को? अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, डेट मीन्स 30 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 900, यही तो है, यही तो है A स्क्वायर, इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, यही तो है P1 का स्क्वायर, यही तो है P2 का स्क्वायर, यही तो है P3 का स्क्वायर। क्लियर हो रहा है आप लोग को? ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये CBSE बोर्ड में इसका डेरिवेशन सिखाया जाता है, लेकिन मैं ICSE में सिखा रहा हूँ ताकि आपको नेक्स्ट क्लास में इसके बेस करके जो सम्स रहेंगे वो आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे। देखिए अब ध्यान से, दैट मीन्स 900 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर मतलब क्या 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। क्लियर? अब इसमें से कोई भी एक पी को उठा लीजिए, मैं 2 को पकड़ता हूँ, तो अगर 900 बाई 2 इज इक्वल्स टू 450, मतलब ये क्या है, डिविजिबल है। यही तो था ना A स्क्वायर, यही तो मैं यहाँ पर बता रहा था कि A स्क्वायर डिवाइड बाई P, अगर वो डिविजिबल है तो ये आया कहाँ से, A से आया ना, 30 बाई 2, ये P2 क्या है, 2 मेरा P है, ये भी डिविजिबल होगा 15। क्लियर? अगर A स्क्वायर P से डिविजिबल है, P क्या है, P मेरा एक प्राइम नंबर है, 2 क्या है, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है। क्लियर? अगर A स्क्वायर मेरा P से डिविजिबल होगा तो A भी मेरा P से डिविजिबल होगा। क्लियर? आ जाइए नेक्स्ट थ्योरम में और लास्ट थ्योरम में। इफ A एंड B आर एनी नेचुरल नंबर एंड P इज अ प्राइम नंबर सच दैट P डिवाइड्स AB, देन P डिवाइड्स A और P डिवाइड्स B और P डिवाइड्स बोथ। समझिएगा एग्जांपल से, इसको 3 केस में समझाता हूँ। केस 1, केस 2, केस 3। देखिए ध्यान से, A इज इक्वल्स टू 9, लेट कर रहा हूँ, B इज इक्वल्स टू 2 और P इज इक्वल्स टू 3, तो A B क्या होगा, डेट मीन्स 9 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 18। ठीक है? P क्या है, P है 3, तो A B डिविजिबल है 3 से, मतलब P से। A B क्या है, A B P से डिविजिबल है, तो 18 बाई 3 इज इक्वल्स टू 6। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर P 3 है और A 9 है, डेट मीन्स P इज अ फैक्टर ऑफ A और A इज डिविजिबल बाई P। क्लियर? क्लियर? यहाँ पर देखिए P डिवाइड्स A, फर्स्ट केस। अब सेकंड केस में देखते हैं कि P डिवाइड्स B। क्लियर? यहाँ पर आप एक नंबर ज्यूम कर लीजिए, A इज इक्वल्स टू 6, B इज इक्वल्स टू 10 और C इज इक्वल्स टू या P इज इक्वल्स टू 5। अब क्लियर देखिए, A और B क्या आएगा मेरा, A B आएगा 6 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 60 और A B बाई P इज इक्वल्स टू 60 बाई 5 इज इक्वल्स टू 12। डिविजिबल हो रहा है, A B P से डिवाइड हो रहा है, लेकिन P किसका फैक्टर है, B का फैक्टर है। तो इस केस में 10 इज डिविजिबल बाई 5, दैट मीन्स B इज डिविजिबल बाई P, A इज नॉट डिविजिबल बाई P। तो यहाँ पर केस 2 में क्या सेटिस्फाई कर रहा है, P इज अ फैक्टर ऑफ B और B इज डिविजिबल बाई P। क्लियर? फर्स्ट केस में P A का केस मैंने सॉल्व किया, सेकंड केस में P और B डिविजिबल है ये दिखाया, थर्ड केस में हम देखेंगे कि A और B बोथ आर डिविजिबल। एग्जाम्पल, A इज इक्वल्स टू 4, B इज इक्वल्स टू 6, P इज इक्वल्स टू 2। क्लियर? A B इज इक्वल्स टू 4 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 24, A B बाई P इज इक्वल्स टू 24 बाई 2 इज इक्वल्स टू 12। क्लियर? अब देखिए ध्यान से, यहाँ 6 भी 2 से डिविजिबल है और 4 भी 2 से डिविजिबल है, तो इन दिस केस A and B are both divisible by P और P divides both। क्लियर? यही दो थ्योरम का यूज़ करके
आने वाले क्लास में मैं इरेशनल के सारे सम्स को सॉल्व करूँगा। और आने वाले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 इरेशनल नंबर्स के। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहें। थैंक यू।